हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हमें शून्यांक निकालने हैं और फिर उसके बाद शून्यक निकलने के बाद हमें सत्यता की भी जांच करनी है। जो हमने संबंध देखा है शून्यक और गुणांकों का, कि उनके जो संबंध है वो सत्य भी है या नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे ये एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये 2x और ये 8। ठीक है, तो जो नंबर ये x स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसको हम कहते हैं a। ठीक है, जो x के साथ लिखा रहता है उसको मान लेते हैं b, और जो ये नंबर होता है जिसके साथ कोई x या y नहीं लगा रहता है उसको लिख देते हैं हम c। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो बीच वाला 2x है, हमें इसके ऐसे टुकड़े करने होंगे जिसको गुणा करने पे तो आए 8 आया जिसका उत्तर, और जोड़ने पे आए वो -2। ठीक है, इस तरीके से सोचना है कि कोई एक दो नंबर ऐसे लाने हैं हमें यहाँ पे बीच में 2x की जगह पे, जिनको अगर हम गुणा करते हैं तो 8 आ जाए और जिनको जोड़ते हैं तो वो हो जाए -2। ठीक है, माइनस के 2। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो जाएंगे, -4x और +2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -4x + 2x -8, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स मिल गए ना, ये 1 2 3 और ये 4। तो इन दोनों को अलग कर लेंगे और इन दोनों को अलग कर लेंगे, इनमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन आ गया x, अंदर आ जाएगा x -2 सॉरी x -4। ठीक है, और इसमें से कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, अंदर आ जाएगा x -2 सॉरी x -4। यहाँ पे कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो फिर अब देखिए, एक तो आ गया हमारा x के साथ आ गया -4 और एक आ गया x के साथ -2। तो x -4 और x +2, ये हमारे दो इस तरीके से दो फैक्टर्स बन गए इसके। अब हम ऐसे करेंगे x -4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी साइड हो जाएगा x +2 इज इक्वल्स टू 0। ये अब हम शून्यक निकालने वाले हैं। जब हम इस वाले पद का शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस वाले जो इसका स्टेप पे निकालेंगे x, ये +2 उधर जाके -2 बन जाएगा। ये हो गया। अब हमें शून्यक मिल गए। ठीक है, एक शून्यक इस जो ये वाला है इसको हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यक अल्फा कितना हो गया 4, और बीटा हो गया -2। ये हमें दो शून्यक मिल गया। अब हमने इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था, एक बार इसको लिख भी लेते हैं। a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। ठीक है, ये हमने ABC लिख लिया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये एक फॉर्मूला है जिसकी हमें सत्यता की जांच करनी है इनके संबंध की। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा यहां से आ गया 4 और प्लस -2, हम वैल्यूज रख रहे हैं इसमें। ठीक है, और -b कितना था, -2, और a कितना था 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 - 2 और इधर वाला हो जाएगा -2, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस लगा दिया और अंदर b की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का भी एक फॉर्मूला दे रखा है,
वो देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा C अपॉन A। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे रख लेते हैं हम 4 और इसकी जगह पे -2। ठीक है, C की जगह आ जाएगा -8 अपॉन A की जगह आ जाएगा 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 बराबर -8। ठीक है, दोनों साइड -8 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो दो फॉर्मूले दे रखे थे वो दोनों सही हैं, दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है, ये लिखना पड़ेगा हमें। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो हमें इसके इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जिसको गुणा करने पर तो जिसको अब अगर हम गुणा करें तो 4 आए, यानी 4 1 जा 4 है ना, तो गुणा करने पे तो 4 आए, और उसको जब हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए -4। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4s² और अगर हम इसके टुकड़े करेंगे -2s -2s। देखिए अब जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और जब जोड़ेंगे तो -4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो टुकड़े हो गए। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2s अंदर क्या रह जाएगा, s 2s -1, ये अंदर कॉमन रह जाएगा। इधर कॉमन ले लेते हैं, -1 2s -1, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेना, 2s -1 और इधर भी हो जाएगा 2s -1। 2s -1 बराबर 0 और दूसरी साइड में लिख लेते हैं 2s -1 बराबर 0। अब इससे निकालेंगे s की वैल्यू, 2s इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए इसमें शून्य क्या आ गया, अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया 1/2। गुणांक कौन कौन से हो गए वो लिख लेते हैं। गुणांक अल्फा सॉरी a हो जाएगा 4, b हो जाएगा -4 और c क्या हो जाएगा, जो अकेला रह गया 1, c बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद सत्यता की जांच करते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ठीक है, दो स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे पूरा हुआ, अब सेकंड स्टेप। तो पहले लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जो कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या था 1/2, बीटा है भी है 1/2, और -b की जगह आ जाएगा, -b कितना है -4, ये हो जाएगा -4 और a है 4। ठीक है, तो ये 1/2 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाता है 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो ये एक तो हो गया सॉल्व। अब शून्यकों का गुणनफल।
अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1/2, ठीक है। सी की जगह आ जाएगा 1 और ए की जगह 4। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4, दोनों साइड बराबर हो गए। तो इससे हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि दोनों स्थितियों में संबंध सही है, ठीक है। दोनों स्थितियों में